नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, इनको पहचानते फिर कैसे हैं कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास है, ये एडवर्ब क्लास है, कैसे हम इनको पहचान लेते हैं? When he will come is not clear। एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। When you came in I was sleeping। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। टेल मी द टाइम, टेल मी द टाइम व्हेन ही विल कम हियर। तीन सेंटेंस लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इनमें ये पहचानना है कौन सा नाउन क्लास है, कौन सा एडजेक्टिव क्लास में बना हुआ सेंटेंस है और कौन सा एडवर्ब क्लास में बना हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में नाउन क्लास में बताया था कि इसकी जो एक मास्टर की होती है वो मुख्यतया की है, हिंदी में इसका की अर्थ निकलता है, ये मैंने बताया था। और एडजेक्टिव क्लास में क्या आएगा? जा से संबंधित आएगा, जो, जिसने, जहां, जब, जिसे, जिसको, तो जा से संबंधित आएगा। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन, जब इसमें एडजेक्टिव क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके बनाते हैं तो उसके पहले एंटीसीडेंट का होना जरूरी है। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर एडजेक्टिव क्लास नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए, हिंदी में इसका अर्थ पहले नाउन क्लास है, ये देखिए, व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा, कि वह कब आएगा। इज नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं है कि वह कब आएगा, इज नॉट क्लियर। तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है जो एक नाउन का काम करता है, तो वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब जो नाउन का काम करता है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि वह कब आएगा, कि वह कब आएगा। अब यहां से देखिए वर्ब स्टार्ट हो गई, इज नॉट क्लियर, तो ये यहां पर हो गया नाउन क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास। अब यहां पर देखिए, व्हेन यू केम इन, जब तुम अंदर आए, जब तुम अंदर आए, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अब जब तो यहां पर आ रहा है, लेकिन इसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आ रहा है, जिसको हम पूर्ववर्ती कहते हैं कि व्हेन किसके बारे में प्रयोग हुआ। व्हेन एक समय बताता है, तो वो समय इसके पहले आया नहीं। तो जब समय नहीं आया तो ये किस में चला गया? ये चला गया एडवर्ब क्लास में। किस में चला गया? एडवर्ब क्लास में। ये यहां से यहां तक हो गया एडवर्ब क्लास, ये हो गया प्रिंसिपल क्लास, अर्थात ये हो गया डिपेंडेंट क्लास और ये इंडिपेंडेंट क्लास। व्हेन यू केम इन, और ये कौन सा? टाइम बताने वाला एडवर्ब क्लास। व्हेन यू केम इन आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तीसरे में देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, ये तीनों में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। टेल मी द टाइम, मुझे समय बताओ। अब व्हेन के पहले क्या लिखा है? समय। इसके पहले आया है पूर्ववर्ती शब्द व्हेन। इसके व्हेन के पहले कोई पूर्ववर्ती शब्द नहीं आया, इस व्हेन के पहले कोई पूर्ववर्ती शब्द नहीं आया, और इसका अर्थ की से निकल रहा था और इसका अर्थ जब से निकला। जब इसमें भी निकलेगा, लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन लगी है कि इसके पहले कोई समय आना चाहिए, तभी वो एडजेक्टिव क्लास बनाएगा। टेल मी द टाइम व्हेन, तो इस व्हेन किसके लिए है? इस समय के लिए है। इस समय के लिए है जो एक रिलेटिव एडवर्ब है यहाँ पर और कनेक्टर का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये बन गया एडजेक्टिव क्लास
और ये बन गया प्रिंसिपल क्लास, जो इस समय के बारे में ही पूरा इसमें सेंटेंस में बता रहा है, जो इस समय के बारे में है, जो ये क्या है, एक प्रकार का नाउन है जो इस नाउन के बारे में इसमें बता रहा है।